आपका नाम क्या है? मेरा नाम ममता पैकरा है। ममता पैकरा। जी। आपको पानी में तैरना आता है? नहीं अभी तक नहीं सीखे हैं आप? नहीं गांव में तालाब या नदी वगैरह तो है होगा ना? है, लेकिन नहीं सीखी हूँ। आप नहीं सीख पाए हैं? आपको कोई सिखाने वाला भी नहीं मिला होगा, या फिर बचपन में आप लोग घर पे ही नहाते थे होंगे, तालाब या ऐसा नदी में जाते ही नहीं थे होंगे नहाने के लिए? नहीं। हाँ। आप छत्तीसगढ़ से बाहर किसी शहर में गए हैं इस तरह का दर्शनीय स्थल में? हाँ, कहाँ गए हैं? बनारस। बनारस गए हैं? जी। बनारस में आप दर्शन के लिए गए थे या किसी काम से गए थे? बनारस जाने के लिए 2 बार गई थी, लेकिन एक बार हॉस्पिटल में गई थी और एक बार क्या बोलते हैं, अस्थि विसर्जन के लिए। तो उस टाइम दर्शन भी हो था। गया। जी। हॉस्पिटल किसको लेके गए थे? मेरी दीदी को। आपकी दीदी? आपसे बड़ी दीदी भी है? अच्छा, जो डेथ हो गई। जी। हाँ हाँ हाँ। इस तरह से तो कहा जाए ना, आपकी मम्मी का डेथ तो आप बहुत छोटे थे तब हुआ। जी। आपकी दीदी का डेथ पिछले साल ही हुआ बता रहे हैं ना? जी। उस समय भी आप परेशान थे होंगे? हाँ, बहुत ज़्यादा इधर उधर बहुत ज़्यादा परेशानी हुआ था। हाँ हाँ। मतलब इस अस्पताल से उस अस्पताल में लेके जाना। हाँ, ऐसा लगता था उस टाइम कि मेरा तो पूरा लाइफ हॉस्पिटल में ही गुजर जाएगा ऐसा। हाँ। हाँ 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 हाँ। और किसी को भी हॉस्पिटल में रहना बीमार के रूप में या बीमार व्यक्ति के हेल्पर के रूप में रहना किसी को अच्छा नहीं लगता है ना? बिल्कुल नहीं। अच्छा नहीं लगता है ना? जी। हाँ हाँ। तो आप परेशानियां बहुत झेल रहे हैं। जैसे आप अपनी दीदी को लेके जाते थे होंगे, उस समय भी तकलीफ़ उठाना ही पड़ता था होगा। हाँ। फिर अस्थि विसर्जन आपकी दीदी का ही करने गए होंगे ना? हाँ, उन्हीं का हाँ हाँ गए थे। हाँ। कितने साल की थी आपकी दीदी? मिनिमम 24 ईयर्स की। 24 साल की? जी। हाँ, तो बहुत यंग एज था। जी। कॉलेज वगैरह कर ली थी आपकी दीदी? नहीं, बस 12 तक ही पढ़ी। 12 तक पढ़ी थी? जी। उसके शादी का प्लानिंग चल रहा था क्या? नहीं, वो पढ़ाई छोड़ दी थी 12 के बाद। उसके बाद ही उसका शादी हुआ। शादी हुआ था? जी। हाँ। फिर शादी के कितने साल बाद उनका डेथ हुआ? 4। 4 साल। जी। तो आपके जीजा तो साथ में रहते थे होंगे ना? हाँ। हाँ हाँ। आज उनका बर्थडे होता ना, जिंदा होती तो? हाँ। पर चले गई हैं। आपको याद आता है उनका? जी, बहुत ज़्यादा। क्या है कि बहुत टाइम उसके पास बिताई हूँ ना, इसीलिए। उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिताएं। आपकी मम्मी तो आप बहुत छोटे थे, जी, तो 3-4 साल के थे तब से गुजर गई थी। हाँ। आपकी दीदी ही आपको मम्मी की तरह पाली पोसी बड़ी की थी। हाँ। फिर वो बीमार हो गई, उसका सेवा जतन आप किए, परेशान रहे, फिर गुजर गई। तो अब उनको याद करते रहते। मायूस मत होना ना, मैं याद दिला रहा हूँ तो। जी। आज इनकी दीदी का बर्थडे है, स्टेटस पे लगाई हैं, याद कर रही थी तो मुझे पता चला। मैंने विश नहीं किया, मुझे ऐसा लग ही रहा था कि विश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कुछ बिना जाने कैसे विश कर दूं, ऐसे जैसा लगा ना। मैंने आपसे पूछा तो आप बताए। नहीं, वो नहीं होना ना, ज़्यादा उदास नहीं होना, नहीं होना। वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना हमारे लाइफ में, बुरी चीज़ें जो होती हैं, बहुत सारी बुरी चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि उसके बाद में हमारे जीवन में बहुत कुछ अच्छा आता है। पॉजिटिव रहना चाहिए हम लोगों को। मैं अभी अपना एग्जाम्पल नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे बहुत देर से समझ में आया कि कठिनाइयाँ आती हैं या इस तरह से संकट आता है, दुख तकलीफ़ का वक्त आता है, वही ज़िंदगी की हकीकत नहीं है। ज़िंदगी की हकीकत यह है कि बहुत अच्छे अच्छे दिन आते हैं, खुशियों के दिन आते हैं ना? जी। आप खुशियाँ मनाते होंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ में। हाँ, बहुत सारे लोग
के जीवन में ऐसा होता है कि एक के बाद एक उनके फैमिली मेम्बर या प्रियजन लोग गुजरने लगते हैं, चले जाते हैं, तो दुखों का पहाड़ टूट जाता है, ऐसा होता है। पर इसका उल्टा भी होता है ना, मतलब एक बार खुशियाँ आना शुरू होगा ना तो खुशियाँ ही खुशियाँ आता है, बहुत ही अच्छे अच्छे समय आते हैं, खुशियों के पल आते हैं, ठीक है। इसलिए उम्मीद रखना है। तो आज आप उठते ही याद किए होंगे ना अपने दीदी का बर्थडे है, ऐसा आप सोचे होंगे। जी। हाँ, तो अपने दीदी की कौन सी बातों को आप हमेशा याद करते हैं? हम लोग को हमेशा मतलब अच्छे से रखना पसंद करती थी, और हाँ। मम्मी के जगह वो हम लोग का सहारा टाइप का बनी थी। यही बात मेरे को अच्छा लगता है। और कई सारी बातें हैं। हाँ, बहुत सारी बातें हैं ना, जी। अचानक याद नहीं आएगा अभी पूछने से, पर याद तो आती है दीदी की आपको बहुत। तो आप प्रेयर करते हैं अपने लिए तो करते ही होंगे, आज अपनी दीदी के लिए प्रेयर किए आप? जी। आपको क्या लगता है आपकी दीदी जहाँ भी होगी सुकून में, शांति में आई होगी ना? अब वो तो नहीं पता, मैं देख तो नहीं रही हूँ, लेकिन हाँ, खुद से ही तो बोलती हूँ कि अच्छे से रहेगी कहीं भी होगी तो। हाँ हाँ हाँ, कभी कभी सपनों में आती है आपकी दीदी? जी। हाँ, तो आपको कैसा लगता है? आपको उदासी लगता है कि कैसा फील होता है? उदासी हाँ लगता है, कहे कि हाँ फिर बाद में सोचती हूँ कि अभी रहती तो बहुत अच्छा लगता। हाँ हाँ ऐसे तो मन उदास हो जाता है जब हाँ याद आता है तो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, पर खुश रहना चाहिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, खुश रहना चाहिए। सुख दुख तो जीवन में आता रहेगा, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किलों में भी, दुख तकलीफ़ में भी खुश रहने का कोशिश करना चाहिए, ठीक है। जी। हाँ, धन्यवाद आपका।